क्या उम्र रही होगी उस समय मोदी जी की जब आपके साथ पढ़ते, क्या उम्र रही? वो नगर से ट्रेन में आते थे। हम यहाँ से। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी आएंगे फिर? इसको कोई हराने वाला नहीं है। वहाँ की रोडें इतनी खराब, गुजरात का ही वो भी हिस्सा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? वो कांग्रेस का होगा। उस समय मोदी जी जैसे थे और अब है कुछ परिवर्तन आया? हाँ, बहुत बड़े। पहला तो तूफान ही करता था, चमत्कारी हो गया। अच्छा, एक हमारे तरफ यूपी में बुलडोजर बाबा हैं, जानते हैं उनको? योगी जी का ये मंत्री था। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। यहाँ पर हम जा रहे थे वडनगर, मोदी जी के गांव, और बीच में पड़ता है विश्वनगर। वहाँ ये चाय की चुस्कियाँ लेते लोग दिखे, तो हमने भी कहा कि यहाँ पर थोड़ी देर जाते हैं और चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। तो हमारे पास मोदी जी के साथ पढ़े हुए एक बुजुर्ग मिले, जिन्होंने बताया कि बगल में ही विद्यालय है, वहाँ पर उनके साथ वो पढ़ते थे और बहुत सारी बातें और बहुत सारे हिस्से उन्होंने बताए। तो कब की बात है जब आप साथ में पढ़ते थे? कितने समय की बात है? 67 67 में। कौन सा कॉलेज है वो? एमएन कॉलेज। एमएन कॉलेज। साथ में पढ़ते थे? प्री आर्ट्स। वो नगर से ट्रेन में आते थे। हम यहाँ से। आप तो यहाँ के लोकल हैं? हाँ, यहाँ के लोकल। वो ट्रेन से आते थे? ये ट्रेन क्या, इसकी होटल है वडनगर में, मेरे पिताजी की। चाय की अभी भी है, केबिन। अच्छा, वो कौन सी पढ़ाई करते थे आप? कौन सी पढ़ाई करते थे? सर, पहला तो प्री आर्ट्स था, फिर एफआई, फिर बीकॉम। अच्छा, बीकॉम। मोदी जी ने बीकॉम किया है? नहीं, हम तो पता निकल गए थे, हम ज़्यादा नहीं पढ़े। कॉलेज का पहला एक वर्ष पढ़ाई की, हम निकल गए थे। वो उन्होंने पढ़ाई पूरी की। मुलाकात भी होती होगी? पढ़ते थे ना, तब साथ झगड़ा बगड़ा करते। कैसा स्वभाव? इलेक्शन आती है ना, इलेक्शन में झगड़ा करते। अच्छा, ये बताइए कि उस समय जैसे मोदी जी थे, आपने तो उनके साथ पढ़ाई की है, उस समय मोदी जी जैसे थे और अब है कुछ परिवर्तन आया? हाँ, बहुत बड़े। पहला तो तूफान ही करता था, और अभी तो यार पहले तूफानी चमत्कारी हो गया। अच्छा, पहले तूफानी का मतलब क्या, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता था क्या? ये तो बचपन में। अच्छा। ये तो होता ही है, लड़के कॉलेज पढ़ते हैं ना तो तूफान भी करते हैं। अच्छा, क्या उम्र रही होगी उस समय मोदी जी की जब आपके साथ पढ़ते, क्या उम्र रही? देखो ना, 20 वर्ष। 20 वर्ष। और आपकी भी लमसम वही? हमारी भी 20, अभी हमारी 74 है, इसकी 72 है। मतलब आप बड़े थे। तो डांट लगाया करते होंगे? हाँ? आप डांट लगाते होंगे मोदी जी को? नहीं, ऐसा नहीं। झगड़े उगड़े होते थे? नहीं होते थे। वो जैसे कि चुनाव और क्या नाम है, पॉलिटिक्स, और लोगों के लिए बहुत काम करना चाहते थे, शुरू से ही ये चीज़ थी, देश के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। विश्वनगर से मैं आपको बता दूं, विश्वनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पे होगा। हाँ, किलोमीटर की दूरी पे वडनगर होगा। तो वहाँ से वो ट्रेन से आते थे, आप यहाँ से लोकल? नहीं, ट्रेन में आता, वो ट्रेन में आते थे, ट्रेन में जाते थे। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी आएंगे फिर? हाँ? फिर मोदी जी आएंगे? इसको कोई हराने वाला नहीं है। अच्छा। इसका गुरु का वरदान है, कहती तुम्हारा विश्व में कोई वहाँ का वार नहीं करेगा। उसका गुरु जी था, उसका गुरु जी मर गया, पर उसको बोल दिया है, उसने बोला मांगे तू, उसने बोला तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए गुरु जी का। गुरु जी ने बोल दिया कि तेरा विश्व में कोई वहाँ का वार नहीं करेगा। अच्छा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन वो 2 दिन आएगा और टोना टोटका करके चला जाएगा। किसी का मोदी सिवाय किसी का कुछ नहीं चलेगा, भला ये वो आएगा, पर मोदी आएगा ना, सब ठीक करके चले जाएगा। अच्छा, आपके विश्वनगर में कुछ नई चीज़ें जो मोदी जी ने बहुत बढ़िया की? मोदी जी ने जो बहुत बढ़िया काम किया हो विश्वनगर में? वो हाईवे बना दिया। वो महसाना से अम्बाजी ट्रेन चालू कर दी, खेडूतों को पैसा दिया। किसानों के लिए हाँ,
किसानों के लिए भी काम किया किया रोड बहुत अच्छी है। ये देखिए विश्वनगर की रोडें हैं, ये आप देख सकते हैं, ये गांव की रोड है। क्यों सारा गुजरात में रोड अच्छा है, अच्छा है। गाँव में भी लाइट पानी सब, अरे गाँव में कोई गाँव ऐसा नहीं है, कुछ इलाके हैं जहां पर रोड बहुत कोई ऐसा गाँव नहीं है कि जहाँ रोड बिजली पानी ना हो। मैं आपको बता दूं, आनंद में हम थे, आनंद में थे, वहाँ पर एक एरिया है जहाँ पर मोहम्मडन्स ज़्यादा रहते हैं। वहाँ का एरिया इतना गंदा, वहाँ की रोडें इतनी खराब, गुजरात का ही वो भी हिस्सा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? वो कांग्रेस का होगा, जो रोडें खराब है वो कांग्रेस की। एरिया होगा ना, ये कांग्रेस का हुआ। तो ये देखो दो बस में कार होती है, भाजपा और कांग्रेस। भाजपा वाला कांग्रेस का काम नहीं करेगा, कांग्रेस वाला भाजपा का काम नहीं करेगा, ऐसा होता है ना। जो टूटी रोडें हैं वो कांग्रेस, हाँ। जो अच्छी रोटी है बीजेपी। हाँ, बहुत मजेदार है। अच्छा, आपका नाम मैंने नहीं पूछा। भाई पटेल, भाऊ भाई पटेल। बाबू भाई पटेल। बाबू भाई पटेल जी थे ये, मोदी जी के साथ इन्होंने पढ़ाई की है और बहुत अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। अच्छा, उस समय जब उस समय का दौर चलता था, अब तो बहुत मॉडर्न जनरेशन हो गया है। बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, पहले से बढ़िया हो गया। हाँ, इसके आने के बाद अच्छा, पहले कुछ नहीं था, रोड भी छोटा था, लाइटों नहीं थी, पानी नहीं आता था, अभी सब आता है। क्यों, इतने सालों से तो वो चीफ मिनिस्टर थे, आपके गुजरात का सेवा करते थे, फिर वो आपको क्या नाम है, देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो दोनों तरफ से सेवा हो ही रही थी गुजरात की। ये हो गया नहीं यार, तो बीच में क्या गड़बड़ा है? हाँ? बीच में क्या गड़बड़ हुआ था? कुछ गड़बड़ नहीं हुई, वो जो आप आते हैं ना, जो रोडें टूटी थी वो बीच में टूटी नहीं थी। मैं तो टूट बरसात आती है ना, टूट जाता है, नया बन जाता है, पर काम रुकता नहीं है, काम नहीं रुकता है। वो पैसा बहुत ज़्यादा मोकलता है, पर थोड़ा बीच में खा जाता है। बीच में खा जाता है, दलाली वाली बात कर रहे हैं। ये बीच में खाने वालों पे भी मोदी जी ने बड़ा सख्त रवैया उठाया। हाँ, अभी नहीं इन्हें कदम उठाया है, वो भ्रष्टाचार करेगा ना उसको पकड़ लेगा। अच्छा, एक हमारे तरफ यूपी में बुलडोजर बाबा हैं, जानते हैं उनको? योगी जी का ये मदरसा सब तोड़े ना बिन कायदे सर, कहीं परमिशन हो और मकान बना दिया, तोड़ना चाहिए, तोड़ना चाहिए। सही बात है। किसी का बना, मान लीजिए आपकी इतनी पुरानी संपत्ति है, आपने कुछ थोड़ा सा ऐसा कर दिया, आपका घर उड़ा देना। तो लेने चाहिए, बिना परमिशन तुम बनाओ तो टूट जाए। अच्छा, मतलब जो बुलडोजर बाबा कर रहे हैं योगी जी, वो सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं, ये देखिए गुजरात, वो भी अच्छा इंसान है, मोदी जैसा। मोदी के बाद इसका नंबर आता है, योगी का। अच्छा, हाँ। मोदी जी की माता जी वहाँ रहती हैं, गांधीनगर, गांधीनगर में रहती हैं, और वो बड़ा भाई हाँ, बड़े वाले फैमिली, फैमिली उनकी यहाँ रहती है, वडनगर में रहती है। फैमिली वडनगर में, इसी माँ इसकी माँ गांधीनगर। तो भाई लोगों के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया? नहीं, वो पहले ही बोलता है तुम मेरे पास कुछ भी काम लेके नहीं आने का, तुम तुम्हारे साथ कर देना। मैं वो भी तो गुजरात के नागरिक ही हैं कहीं ना कहीं, तो उनकी भी परेशानियों को सुनना चाहिए मोदी जी को। भाई का काम करे ना तो कोई क्या बोलेगा, को जो भाई ने 10 करोड़ का बंगला बना दिया तो लांछन उसको करती है। मोदी पहले ही बोल दिया कि मेरे नाम से यहाँ काम करने को नहीं आने का। अच्छा, उनके भाई साहब कहते क्या हैं, कुछ जानकारी है? क्या कहते हैं, बिजनेस? हाँ, धंधा। एक भाई गांधीनगर, वो मम्मी के पास वो नौकरी करता है सचिवालय में। सचिवालय में, हाँ। और एक भाई जो यहाँ रहते हैं गांधीनगर पहला भी, बटनगर में सुहा हुई। दोनों जॉब कहते हैं, धंधा कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। ये इनके मोदी जी के गांव के फैमिली के लोगों के बारे में बता रहे थे। अच्छा, कुछ यादें आप साझा करना चाहें मोदी जी के साथ की, कुछ ऐसी यादें हों जो आपको याद हो उस समय की? हो गया, याद कोई कम रहती है। 74 हो गया, 74 साल के हो चुके हैं। ये 2 साल मोदी जी से बड़े हैं और उस समय बता रहे हैं कि मोदी जी जो हैं बहुत शरारती हुआ करते थे। हाँ, मार पिटाई नहीं, सुनते हैं बहुत तेज हुआ करते थे। अब तो बड़ा संत टाइप के और बहुत अध्यात्म में भी दिखते हैं। लेकिन बटनगर सुनने पड़ते थे ना, तो उसको शिक्षक था ना, वो भी उसको वखानते थे। अच्छा, बचपन से ही। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें जो उनसे जुड़ी हूँ जो आप हमको बताना चाहें, आपको याद हो कुछ?
मोदी जी से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें जो उस समय में याद, अपने को नहीं मालूम, बहुत पुरानी बात हो गई है। ठीक है, इसके ऐसा कुछ नहीं है। काम अच्छा कर रहे हैं, हाँ। हाँ? और अच्छा मौका तो और भी पार्टियों को मिलना चाहिए, क्यों? जैसे और भी पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है, वो कह रही है कि बिजली का बिल जो है पूरा माफ़ कर देंगे। अरे यार, हम केजरीवाल ने पंजाब में बिजली का प्यारा बोला था, दिल्ली में भी बिजली माफ़ की। हाँ, पर वहाँ का खेडूत बोलता है कुछ नहीं किया। अभी वहाँ खेडूत बुआ पड़ता है, ये बोलता है ना, पर भाषा फर्ज देता है। यहाँ भी बोलता है, ऑटो वाले सब यहाँ भी बोलता है 300 मीटर माफ कर देंगे, पर तेरी पार्टी नहीं आएगी, तू क्या माफ करेगा? पार्टी नहीं आएगी, क्या माफ करेगा? जमानत जब्त होने वाली है क्या? हाँ, तो ये चाचा कह रहे हैं कि वो सोचते रहें और यहाँ पार्टी वार्टी आने वाली नहीं है। हम उनके गांव में बैठे हुए थे और ये गांव के लोग हैं, और ये जो हमारे बुजुर्ग चेहरा आपको सामने दिख रहा है, ये मोदी जी के साथ थे। उन्होंने पढ़ाई भी कुछ समय तक की, मतलब मोदी जी ने पूरी पढ़ाई की, आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी? हाँ, आपने बीच में हाँ, क्यों छोड़ दी थी पढ़ाई? मेरे को धंधा करने का है। अच्छा मेरी भी होटल है, अच्छा मेरी पता नहीं। अच्छा अच्छा, होटल चलाते हैं? हाँ, अच्छा मेरा लड़का चलाता है, अच्छा मैं निवृत्त हूँ। अच्छा, आप आराम से चाय की कुछ चुस्कियाँ लेते हैं? यहाँ कलाक 2 कलाक बैठा है, मैं अपनी होटल से आया। अच्छा अच्छा, होटल से होके? हाँ, आज संडे ना, छुट्टी है। पर नहीं, त्योहार के लिए खुली है, अच्छा अच्छा, पर 6 बजे बंद कर देगा। 6 बजे बंद होता है। हाँ, अच्छा, और ये बताइए कि माहौल तो बड़ा यहाँ का हमको लग रहा भाजपा भाजपा ही है, उस 100%। किसी की ताकत नहीं है मोदी को उड़ाने की। अगर 1% भी नुकसान हुआ तो कुछ तो फर्क पड़ेगा? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। यहाँ से नहीं हुआ, अहमदाबाद, गुजरात, राजकोट, सभी जगह मोदी लोकप्रिय है। आपने कहा कि आते हैं, जंतर मंतर करते हैं, जादू तंत्र करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ से बोलते हैं का पेट्रोल का भाव बढ़ गया, डीजल का भाव बढ़ गया, गैस का भाव बढ़ गया, पर किसी को कोई भाव तो बढ़ा है, भाव तो बढ़ा है, ये तो मानेंगे आप? हाँ, ठीक है। मानते हो कि नहीं मानते? भारत में महंगाई है ना, इनसे ज़्यादा तो प्रदेशों में है, इनसे अपने अच्छी थोड़ी कम है। अच्छा अच्छा, हाँ, कुछ बोलने का मतलब नहीं। देशों में ज्यादा भाव बढ़ गए हैं, हाँ, यहाँ अभी कम है। हाँ, पाकिस्तान का हाल तो बहुत बुरा चल रहा है। सब देशों कर दे, भारत बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन ये जो कम कमाने वाले लोग हैं, जो गरीब वर्ग से सभी बिलोंग, को रोजी मिलती है, सभी को रोजी मिलती है, कोई भूखा नहीं रहता। कोई भूखा नहीं रहता पूरे अखे गुजरात में? हाँ, कोई ऐसा भूखा नहीं मिलेगा हमें, दावा है आपका? हाँ, सही बात है। ये बात सही है। देखिए ये भूखा होता है ना, तो भूख ज़्यादा चलती है, रोटी फ्री में? हाँ। अच्छा अच्छा, कहना चाहेंगे अपने स्थान के बारे में कि क्या चल रहा है, मोदी आएंगे कि नहीं आएंगे? मोदी जाए, मोदी अच्छा इंसान है, ठीक है, उसको भगवान की कुर्बानी वापस फिर से आएगा। वापस फिर से आएगा। यहाँ पर थे हम विश्वनगर में, और गुजरात के हर कोनों में जाएंगे और भारत एक नई सोच आपको वो हिस्सा दिखाती रहेगी। तो बने रहिए और देखते रहिए भारत एक नई सोच। नमस्कार।